छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में नई टीम, नए जिलाध्यक्ष और नई रणनीति की बातें तो खूब हो रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल अब तक हवा में लटका हुआ था कि महिला कांग्रेस आखिर कहां है। राज्यसभा जाने के बाद फूलो देवी नेताम की कुर्सी खाली हुई और हैरानी की बात यह है कि पूरे 2 साल तक महिला कांग्रेस बिना अध्यक्ष के चलती रही। इसी दौरान विधानसभा चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव भी हुए और कांग्रेस दोनों में हार गई। अब सवाल उठना तो लाजमी है, क्या महिला संगठन की निष्क्रियता भी इस हार की एक बड़ी वजह थी? प्रदेश स्तर पर महिला कांग्रेस की हालत ऐसी रही है कि कई जिलों में लोगों को पता ही नहीं कि महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कौन है। रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े जिलों में भी संगठन का एक मात्र नाम रह गया, ना आंदोलन, ना बैठक, ना जमीन पर कोई हलचल। अब जब संगठन की हालत ही आईसीयू तक पहुंच गई, तब जाकर दिल्ली दरबार जागा है। आला कमान ने महिला कांग्रेस को फिर से चार्ज देने का फैसला किया और इसी कड़ी में 5 जनवरी को दिल्ली में इंटरव्यू रखे गए हैं। इंटरव्यू लेंगी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। दिल्ली बुलाए गए नाम भी कम दिलचस्प नहीं है। बालोद विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक छन्नी साहू, लक्ष्मी ध्रुव, ममता चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा। अब तक माना जा रहा था कि छन्नी साहू का नाम लगभग तय है, लेकिन जैसे ही बाकी दावेदारों को दिल्ली बुलाया गया, लॉबिंग तेज हो गई। फोन कॉल, सिफारिशें और समीकरण सब एक्टिव मोड में है। यहाँ असली खेल शुरू होता है जातीय समीकरणों का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पहले ही आदिवासी हैं। ऐसे में पार्टी एक और बड़ा पद आदिवासी वर्ग को दे, इसके आसार कम दिख रहे हैं। राजनीतिक गणित कहता है कि अब बारी ओबीसी कार्ड खेलने की है और यही वो बिंदु है जहां छन्नी साहू सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरती हैं। ओबीसी चेहरा, जमीनी पकड़, संगठन में सक्रियता और सबसे बड़ी बात, भाजपा के ओबीसी नैरेटिव का जवाब। बीते चुनावों में भाजपा ने ओबीसी मुद्दे को जमकर भुनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और भाजपा ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भले ही वोटों का आंकड़ा साफ ना हो, लेकिन माहौल जरूर बना था। अब कांग्रेस समझ चुकी है कि अगर 2028 की तैयारी करनी है तो महिला प्लस ओबीसी कॉम्बिनेशन को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो सवाल सिर्फ महिला कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं है, सवाल है कांग्रेस की भविष्य की रणनीति का, सवाल है संगठन को फिर से खड़ा करने का और सवाल है कि क्या पार्टी अब जमीनी सच्चाई समझ रही है या नहीं। अब आप बताइए, क्या छन्नी साहू को महिला कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए या किसी नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए? क्या कांग्रेस की हार की बड़ी वजह महिला कांग्रेस का सालों तक निष्क्रिय रहना भी था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि राजनीति में चुप्पी सबसे खतरनाक होती है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।